सबसे टफ काम थी धर्मशाला। नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। खबरों की शुरुआत बिजनौर से करते हैं, जहां अखिल भारतीय पत्रकार समिति के द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से जुड़े पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों ने मेरठ के एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देने और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ करने को लेकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष हाशिम अहमद के नेतृत्व में समिति से जुड़े पत्रकार बिजनौर कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी रमाकांत पांडे की अनुपस्थिति में एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि मेरठ जिले से प्रकाशित एक समाचार पत्र के संपादक राव जफरयाब द्वारा जनहित व सरकार हित को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिस खबर से आक्रोशित होकर दबंगों ने संपादक राव जफरयाब को फोन पर खबर छापने को लेकर जान से मारने की धमकी दी है। पत्रकार राव जफरयाब ने पूरे मामले की जानकारी मेरठ के थाना नौचंदी में दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। मेरठ पुलिस ने इस मामले से जुड़े मुकदमे को दर्ज नहीं किया है। साथ ही एनसीआर द्वारा दर्ज कर आरोपियों से मिलकर मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। ये देखिए, ये जो आज आप विज्ञापन सौंप रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में सौंप रहे हैं? ये एक मेरठ में एक दैनिक अखबार के कार्यालय पर कुछ गुंडों द्वारा खबर प्रकाशित करने पर तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ ही नहीं, बल्कि वहाँ पर जो लैपटॉप रखा हुआ था, कंप्यूटर का सामान रखा हुआ था, उसको भी अपने साथ लूटपाट कर ले गए हैं। और पुलिस ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखी कि केवल एनसीआर दर्ज करके पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। उस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में आए हैं और हम लोग मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि उन अपराधियों के खिलाफ रासुका लगाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोकतंत्र की हत्या को होने से बचाया जा सके। तो वहीं मुरादाबाद में ईदगाह चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना गल शहीद क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह चौराहे के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार जनपद मुरादाबाद के थाना गल शहीद अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। अचानक इस गोलीकांड के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ हालत में पड़े युवक को उठाकर जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजा दिया है। इस मामले में मृतक के परिवारजनों ने बताया कि मृतक घर से बाहर बच्ची की दवाई लेने के लिए गए थे। थाना गल शहीद के अंतर्गत ईदगाह चौराहे के निकट के सेंट शादी हॉल पर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। घर से गए, बच्ची की दवाई लेने गए थे। बच्ची की दवाई लेने में जो है वहाँ से पता लगा कि उनको गोली लग गई। किस जगह मारी? क्रिसेंट जो बैंकेट हॉल है उसके पास। मसरूर आलम है, एक गोली लगी है बस। तो वहीं रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। किसानों ने ट्रैक्टरों से उतरकर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, तो वहीं मौके पर मौजूद मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी की गाड़ी पर किसानों ने हमला कर दिया। हमले में एसएसपी के पैर में चोट लगी है। साथ ही मौके पर रामपुर एसपी शगुन गौतम ने भी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। एसएसपी पर हमले की सूचना पर आईजी, जिलाधिकारी सहित मुरादाबाद के सभी थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई। बता दें कि ये मामला मुरादाबाद का है, जहां दलपतपुर टोल प्लाजा पर किसानों को रोका गया। टोल प्लाजा पर एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ भारी पुलिस बल दिखाई दिया। मेरा नाम मेनका है। कब से आप लोग यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं? 3 बजे से फंसे हुए हम जाम में। कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं? हम अमरोहा से बरेली जा रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ होगा? अभी 6-8 हो रहा है।
हाँ जी। क्या बताया गया, क्या जाम, किस तरह का जाम, क्या बताया गया आपको? किसानों का जाम है बस, और कुछ वो नहीं होता। मतलब 3 घंटे से आप यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ जी, मेरा कल प्रैक्टिकल है, हाँ। कल मेरा प्रैक्टिकल है, अमरोहा से जाना है, अब लेट हो चुके बहुत ज़्यादा। सुबह ही प्रैक्टिकल है 10 बजे से मेरा। कहाँ पहुँचना, बरेली पहुँचना? बरेली पहुँचना है जी सर। अब आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद क्या रिपोर्ट सामने आई है, देखिए। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और कद्दावर नेता आजम खां को सीतापुर जेल से मुरादाबाद की MPMLA कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि आजम खां, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन सहित कई नेताओं पर भाजपा नेता और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में मुगलपुरा थाने में मामला दर्ज है, जिसके चलते सीतापुर जेल से मुरादाबाद कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी आजम खां को मुरादाबाद के छजलेटा थाने में दर्ज एक मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। आजम खां पिछले 10 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। कल ही उनकी पत्नी तज़ीम फातिमा को कोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट में पेशी के बाद आजम खां के वकील शाहनवाज ने बताया कि आज मुख्य रूप से जयप्रदा पर टिप्पणी मामले में पेशी थी। अब कोर्ट ने आगामी 7 जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की है। कचहरी में कौन आए थे और क्या कार्यक्रम? आजम खां साहब थे, अब्दुल्ला आजम खां साहब थे। इनकी आज पेशी थी छजलेट वाले में 174 में और जयप्रदा वाले में 40। तो क्या रहा? डेट लग गई है, अब अगली डेट पे बेल हो जाएगी। सरेंडर हो गया क्या उसको। मानते हैं आप? नहीं, बेल तो होगी, उसमें कोई इतना बड़ा एक्यूज नहीं है, छोटा सा मुकदमा है, सब फर्जी मुकदमे। कौन कौन कार्यकर्ता है सब? महबूब अली थे, विधायक जी थे, सरफराज खान सहारनपुर बातचीत हुई से। आपकी? हाँ, मैं कोर्ट में था। क्या तारीख? इधर कर, इधर। देखिए, 2 मैटर थाना छजलेट से संबंधित है। एक वर्ष 2008 का है और एक इसी साल का है। तो 2 तो वो मैटर्स थे जिसमें आरोप विरचित किए जाने थे न्यायालय द्वारा। तो 2 मैटर तो वो थे और एक थाना का घर से संबंधित है। 3 मामलों में वो आज तलब किए गए थे माननीय न्यायालय द्वारा। पिछली डेट से भी तलब किए जा रहे थे मगर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। कटघर वाला क्या मामला था? कटघर वाला क्या था? कटघर वाला मामला वो था कि जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया है कि जो अभिनेत्री हैं जयाप्रदा और सांसद भी हैं थी, उनके ऊपर किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आज क्या कार्रवाई हुई? आज ये हुआ है कि हमने हमारी ओर से जो चार्जशीट पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध। आगे आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष का घर छावनी में क्यों तब्दील किया गया। आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहार के निवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सांसद राजकुमार चाहार के निवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने सांसद के निवास को घेराव करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद सांसद की सुरक्षा को देखते हुए उनके निवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आप यहाँ पे आए हैं तो क्या लगा आपके जो झंडे उतारे गए? कुछ उपद्रवी तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे चौधरी साहब के यहाँ से हटाए। मेरा मानना है कि जो लोग ये गंदी सोच रखते हैं उनकी मानसिकता खराब है। चौधरी चरण सिंह किसी एक दल के नहीं, पूरे समाज और पूरे देश की धरोहर है। उनका सम्मान इस देश का प्रत्येक युवा और प्रत्येक किसान करता है। उनका सम्मान केवल दिखाने के लिए नहीं, चौधरी चरण सिंह किसानों के और युवाओं के दिल में रहते हैं, युवाओं के दिल में रहते हैं। उनका सम्मान किसी के झंडे उतारने से नहीं, उनका सम्मान तो दिलों में है, तो दिलों में से कोई भी उपद्रवी व्यक्ति उनके सम्मान को नहीं उतार सकता। तो वहीं महोबा में चक्री विधायक के निजी सचिव के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, देखिए रिपोर्ट। महोबा में बीते दिनों हुए चरखारी विधायक के निजी सचिव के वाहन पर हमले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया। बता दें कि जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों पहले चरखारी विधायक के निजी सचिव के वाहन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके उपरांत चरखारी विधायक के निजी सचिव रोहित कटियार ने थाने में तहरीर दी थी, जहां पुलिस ने मामले
से वंचित चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार हुए दोनों अभियुक्त जनपद हमीरपुर के राठा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी पहले भी अन्य मुकदमों में जेल जा चुके हैं। तो वहीं मुरादाबाद में किसान दिवस के ऊपर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में किसान दिवस के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं में चल रही किसान योजनाओं के बारे में दर्शाया गया था। किसानों के हितों में लगी प्रदर्शनी उत्पादक मंडी समिति द्वारा उपहार योजना के अंतर्गत 2 किसानों को ट्रैक्टर देते हुए सम्मानित किया गया और कुछ किसानों को सब्सिडी दी गई। किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर पंचायत भवन में स्टॉल लगाए गए। पंचायत भवन में कंपनी बाग मुरादाबाद के इस अवसर पर एक कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। डीएम मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोष्ठी की गई, जिसमें किसानों को स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी मिली। अधिक जानकारी देते हुए मंडल आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा बड़ी खूबसूरती के साथ किसान दिवस के अवसर पर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को योजनाओं के प्रति जानकारी दी गई। सम्मान दिवस के अवसर पर ये कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के हित में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो भी उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। प्रचार प्रसार की भी सामग्री है और इसमें कृषि उत्पादन मंडी समिति की ओर से 2 किसानों को ट्रैक्टर भी दिया गया है निःशुल्क उपहार योजना में और 2 लोगों को सब्सिडी पर दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये किसान मेला का आयोजन किया गया और स्टॉल भी बहुत अच्छे तरीके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।